नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बालाकृष्णा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात। तेलंगाना में गुटखे पर पाबंदी, हुकूमत का बड़ा फैसला, अहकामात जारी। किसी भी रियासत में BRS हुकूमत से ज़्यादा तक़र्रुरात नहीं किए गए, KTR का बड़ा दावा। कहा वरना वो MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए है तैयार। कालेश्वरम के बाद सिविल सप्लाईज स्कैम, तेलंगाना का बड़ा स्कैम, बंडी संजय का हुकूमत पर इल्ज़ाम। दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में लगी भयानक आग, 7 शेरख्वार बच्चों की मौत और कई जख्मी। हैदराबाद में कहीं धूप कहीं गर्जो चमक के साथ धुआंधार बारिश, बंगाल में तूफान के ज़ेरे असर मज़ीद बारिश का इम्कान। शोभा यात्रा में नौजवान चाकू के साथ घुस पड़ा, करीमनगर में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की लाठीचार्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार बालाकृष्णा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इतवार की सुबह बालाकृष्णा हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े रेवंत रेड्डी के मकान पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। बालाकृष्णा के साथ इस मौके पर कैंसर अस्पताल ट्रस्ट के अरकान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने सेहत के लिए नुकसानदा गुटखे पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी के हुकाम ने गुटखे की तैयारी और फ़रोख्त पर पाबंदी के अहकामात जारी किए हैं। वाज़ेह है कि यह ज़वाबित रवां साल 24 मई से 1 साल की मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होंगे। कहा गया है कि गुटखा और पान मसालों में तंबाकू की मौजूदगी की वजह से पाबंदी आयद है, जो सेहत के लिए नुकसानदा है। हुकाम ने गुटखे की तैयारी या फ़रोख्त पर क़ानूनी कार्रवाई का इंतबाह किया। दिल्ली में एक बच्चों के अस्पताल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 7 शेरख्वार बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे ज़ख्मी हो गए। दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में कल रात आग लग गई। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। 12 से ज़ायद बच्चों को बचाने में कामयाबी हासिल की गई। यह हादसा देर रात गए पेश आया। हादसे के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। अस्पताल का मालिक फरारी में है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है और तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर गर्जो चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में शदीद धूप की इत्तलात मिली है। हालांकि सुबह से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी, लेकिन दोपहर के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बारिश की वजह से जहां आवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई, वहीं ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। रामनतपुर, हयात नगर, उप्पल, वनस्थलीपुरम और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान शहर के बाद इलाकों में शदीद धूप और गर्मी की इत्तलात मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी वसती खलीजी बंगाल में बना तूफ़ान इतवार की सुबह 5 बजे शदीद तूफ़ान में तब्दील हो गया। ये 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शुमाल की तरफ पेशकदमी करते हुए इतवार की निसफ शब बांग्लादेश से मुत्तसिल मगरबी बंगाल के साहिल को अबूर करेगा। समंदरी तूफ़ान के असर के सबब दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम और मेघालय व दीगर हुकूमतों को अलर्ट कर दिया है। तूफ़ान के ज़ेरे असर की वजह से उड़ीसा, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरक़ी रियासतों में मंगल तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बारिश के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज किया। कहा, अगर वो साबित करते हैं कि किसी दूसरी रियासत में 2014 से 2023 तक बीआरएस के दौरे हुकूमत से ज़्यादा मखलूए जायदादों को पूर्व किया गया तो वो रुकन असेंबली का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की ऐसी वाहिद रियासत है जहां अटेंडेंट से लेकर ग्रुप 1 तक 95% नौकरियां सिर्फ मुकामी लोगों को दी जाती रही है। केटीआर ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि वो इसका जवाब दें। केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के पास जाकर दबाव डालकर तेलंगाना में मुकामी लोगों के लिए 95% रिजर्वेशन लाने का सहरा केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की कोशिशों की वजह से ही आज 95% मुकामी तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क में सिर्फ तेलंगाना में मौजूद है। TIMS अस्पताल की मंजिलों की तादाद को कम करने के बारे में वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के बयान पर केटीआर ने कहा कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से ख्वाहिश करूंगा कि वो के पॉल की तौहीन ना करें। हैदराबाद के ताज दक्कन बंजारा हिल्स में भारत के अनमोल नेशनल अवार्ड तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को इनकी दीनी, मिली व सियासी खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर के एजाज़ से नवाजा गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने शिरकत की। इन्हीं के हाथों से अज़मतुल्लाह हुसैनी को अवार्ड दिया गया, जबकि अज़मतुल्लाह हुसैनी की खिदमात पर एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई। इस तकरीब में शहर की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। to bring in a change among the people. That's very appreciable. I congratulate all the winners and the proud award winners. And in fact, I would like to congratulate Dr. Nizamuddin, Dr. Venkat and the team for making this effort to boost the confidence and to instill the confidence and to encourage the people to do great work and service to the people for a larger goal. You know, with me joining here, we have very important persons on the days, like Dr. Suresh Garu, who has been definitely, I would like to say, jewel in terms of our both the states. And one more jewel here, the special guest, Padma Shri Venkateshwara Garu, Shakil ji and Ms. Thakur, and among us I have many party colleagues here, so it's pleasure meeting you all here. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती सिविल सप्लाईज में हुए स्कैम को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बाद तेलंगाना का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस स्कैम की तहकीकात की जिम्मेदारी CBI को सौंपी जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर सिविल सप्लाई एन उत्तम कुमार रेड्डी से महकमे सिविल सप्लाईज में हुई बदउनवानी के इल्ज़ाम का जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, जिसने धान की ख़रीदारी और पैदावार को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हवाले करने में दरमियानी अफराद का किरदार अदा किया। राइस मिलर्स एसोसिएशन के बाद कायदीन ने हुक्मरां जमात के कायदीन को रिश्वत दी थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई लीडरों ने माजी में राइस मिलर से रिश्वत वसूल की थी, जिसकी तहक़ीक़ात अमल में लाई जानी चाहिए। बंडी संजय ने कहा कि मरकज़ ने उबले हुए चावल ख़रीदने में रियासत की मदद की। उन्होंने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत और KCR ख़ानदान की तरह कांग्रेस कायदीन ने हज़ारों करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया और इस रकम को दहली मुंतकिल किया। बंडी संजय ने कहा कि KCR की ज़ेर क़ियादत BRS हुकूमत ने तमाम शोबों को तबाह कर दिया और आज कांग्रेस हुकूमत भी इसी रास्ते पर चल रही है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए हॉल टिकट्स जारी कर दिए हैं। जिन तलबा ने इम्तहान के लिए दरख्वास्त दी है वो अपने हॉल टिकट्स SSC बोर्ड की वेबसाइट या अपने मुताल्लिक़ा स्कूल से हासिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्तहानात रियासत भर में 3 जून से 13 जून तक मुनक़िद होंगे। इम्तहानात मुताल्लिक़ा तारीख़ों पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक़िद होंगे। AR कांस्टेबल ने खातून का CPR करते हुए इसकी जान बचाई, जो दिल का दौरा पड़ने की वजह से गिरकर बेहोश हो गई थी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला में पेश आया। इस खातून, जिसकी शनाख्त तो अनुया के तौर पर की गई है, वो अपने वालिद की मौत की इत्तला पर दिल का दौरा पड़ने से फ़र्श पर गिर गई।
इस पर इसके अरकान ख़ानदान ने चीखो पुकार शुरू कर दी। इसी दौरान श्रीनिवास जो वहां से गुजर रहा था, खातून के मकान पहुंचकर इसका CPR करते हुए इसकी जान बचाई। बादशाह खातून को गाड़ी में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िला SP अखिल ने कांस्टेबल श्रीनिवास को मुबारकबाद दी, जिसने CPR का मुजाहरा करते हुए खातून की जान बचाई। श्रीनिवास तिंगलापल्ली पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा है। RS प्रवीण कुमार BRS में एक अहम लीडर के तौर पर उभरे हैं। ऐसा लगता है कि BRS क़ियादत सीनियर सियासतदान के केशव राव की जगह प्रवीण कुमार से पूर्व करने का इरादा रखती है। हालिया असम्बली इंतखाबात में BRS की शिकस्त के बाद केशव राव BRS छोड़कर कांग्रेस में वापस आ गए। केशव राव जो एक दानिश्वर के तौर पर जाने जाते हैं, BRS में शामिल होने के बाद इनसे KCR के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। KCR ने केशव राव को दोबारा राज्यसभा का रुकन बनाया। वो BRS पार्लिमानी पार्टी के कायद और BRS के जनरल सेक्रेटरी भी थे। दूसरी तरफ केशव राव के BRS से अलहदगी के बाद IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार ने BRS में शमूलियत इख्तियार की और अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। प्रवीण कुमार को भी एक दानिश्वर के तौर पर जाना जाता है। इनकी साफ़ सुथरी छवि है और सरकारी मुलाजिमत के दौरान एक मुखलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे। डॉक्टर केशव राव की तरह प्रवीण कुमार भी आला तालीम याफ्ता है, जबकि केशव राव का ताल्लुक़ BC से है। प्रवीण कुमार का ताल्लुक़ दलित तबके से है। BSP से BRS में शामिल होने के बाद प्रवीण कुमार को हालिया लोकसभा इंतखाबात में BRS ने नागर कर्नूल लोकसभा का टिकट दिया। अब प्रवीण कुमार को KCR के अलावा तमाम प्रोग्राम्स में देखा जा रहा है और KCR भी RS प्रवीण कुमार को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम में पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या ईश्वरावपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली और 359 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस को पता चला कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू ज़िले के एक गांव से ये गांजा हैदराबाद को लाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 90 लाख रुपये है। मुलजिमीन के कब्ज़े से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनको रिमांड कर दिया गया। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। करीमनगर में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान कशीदगी का वाक़या पेश आया। करीमनगर शहर में हफ्ते की रात मंत्रियाल चौरस्ते पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हनुमान के भक्तों की जानिब से निकाली गई शोभा यात्रा में एक नामालूम नौजवान घुस गया और तलवार हाथ में लेकर डांस करने लगा। नामालूम नौजवान के अचानक यात्रा में शामिल होकर तलवार घुमाने के वाक़े से भक्तों में अफरा तफरी मच गई और भक्तों ने इस नौजवान को दूसरे तबके का समझकर इसे पकड़ लिया और एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में बंदोबस्त के लिए तैनात पुलिस ने नौजवान को भक्तों से आज़ाद करवाकर इसको पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर भक्तों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बावजूद पुलिस ने अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हनुमान भक्तों को मुंतशिर कर दिया और गाड़ी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने चंद भक्तों को भी हिरासत में ले लिया। ये वाक़या इतवार की रात 12 बजे प्रशांत नगर हनुमान मंदिर के पास पेश आया। पुलिस के रवैये से हनुमान भक्तों ने त्रिटाउन पुलिस स्टेशन का मुहासरा करने की कोशिश की। बीजेपी लीडर इनकी हिमायत में पुलिस स्टेशन पहुंच गए और हालात मज़ीद कशीदा हो गए और पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। ये सूरत हाल आधी रात तक जारी रही। इस दौरान हनुमान की शोभा यात्रा में तलवार चलाने वाले नौजवान की शनाख्त जयादेव सिंह के तौर पर हुई है। मालूम हुआ कि वो बीजेपी लीडर बी सत्यनारायण का करीबी हामी है और बीजेपी कारकुन है। बताया जाता है कि हनुमान के भक्तों ने इस नौजवान को अक़लियती तबके का समझकर ये हंगामा आराई की थी।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। बाला कृष्णा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात। तेलंगाना में गुटखे पर पाबंदी, हुकूमत का बड़ा फैसला, अहकामात जारी। किसी भी रियासत में बीआरएस हुकूमत से ज़्यादा तकर्रुरात नहीं किए गए, केटीआर का बड़ा दावा, कहा वरना वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए है तैयार। कालेश्वरम के बाद सिविल सप्लाईज स्कैम, तेलंगाना का बड़ा स्कैम, बंडी संजय का हुकूमत पर इल्ज़ाम। दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में लगी भयानक आग, 7 शेरख्वार बच्चों की मौत और कई जख्मी। हैदराबाद में कहीं धूप कहीं गर्जो चमक के साथ धुआंधार बारिश, बंगाल में तूफान के ज़ेरे असर मज़ीद बारिश का इम्कान। शोभा यात्रा में नौजवान चाकू के साथ घुस पड़ा, करीमनगर में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की लाठीचार्ज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।